आज 19 मई की मुरली का एसेंस है। सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन चुगना है ऐसे, तब बन पाएंगे बाबा जैसे। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चों, कितना अच्छा लगता है ना जब बाबा मीठे बच्चे कह के बुलाते हैं। प्यारे बाबा, मेरे अच्छे बाबा। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपने बाप के पास आए हो ऊंची तकदीर बनाने के लिए। जितनी श्रीमत पे चलोगे उतनी ऊंची तकदीर बन जाएगी। कहते हैं कि आज की दुनिया में सब कुछ अच्छा होता है लेकिन तकदीर ही खराब होती है। लोग कहते हैं अरे मेरी तो तकदीर ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है, चिंता ही चिंताएं हैं। तो बाबा कहते हैं इन सब से आप दूर हो जाओगे अगर एक पिता पर अपना भरोसा बना लोगे, एक पिता पर अपनी जी जान दे दोगे। बाबा कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप भगवान पे भरोसा करोगे, जितना ज़्यादा भरोसा करोगे, आपकी तकदीर ऊंची से ऊंची होती चली जाएगी। हाँ बाबा, हम जानते हैं, क्योंकि जब से आप मिले हो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई है। कितनी ऊंची तकदीर हो गई है, हम कितने तकदीरवान बच्चे हैं। कल जो बाबा ने अव्यक्त इशारे में बोला था ना कि वही बच्चे जो ज्ञान में आते जिन्हें बाबा सेलेक्ट करते हैं। तो बाबा ने हमें सेलेक्ट किया है, तो इससे ऊंची तकदीर क्या हो सकती है हमारी। हम बहुत खुश नसीब आत्माएं हैं, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं कि भगवान ने सेलेक्ट किया है। आप सोच के देखो, कभी ऐसा लगेगा कि जीवन में जैसे क्या मिल गया है। भगवान का मिलना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और बाबा मीठे बच्चे कह के बुलाता है, सिकी लदे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे गले का हार, मेरे आँखों का नूर। माने कहते हैं कि अपने जीवन को बाबा हमेशा कहते हैं कि कौड़ी जैसा मत बनाओ, आप अपने जीवन को हीरे जैसा बनाओ। आज तो बाबा कहते हैं कि भगवान जो क्यों अपनाते हैं हम अपने भगवान को, इसलिए अपनाते हैं क्योंकि हमारी तकदीर अच्छी हो जाए। और तकदीर तभी अच्छी होती है जब हम उनकी श्रीमत पे चलते हैं। श्रीमत पे जितना चलेंगे हमारी तकदीर उतनी ऊंची होती चली जाएगी। श्रीमत का मतलब है मुरली को सुनना और उनके हर पॉइंट को मनन मंथन करना और उसको अपने जीवन में धारण करना, बाबा के साथ दिल लगाना, मेडिटेशन करना, योग करना। तो बाबा बहुत माने अच्छे से समझाते हैं अपने बच्चों को, कितनी नियमित रूप से पढ़ाने आते हैं अपने बच्चों को। हम बच्चे भले काम में बिजी हो जाए लेकिन बाबा बिजी नहीं होते, वो समय पर आ ही जाते हैं पढ़ाने के लिए। और हम बच्चे कितना आनंद आता है ना बाप से पढ़कर। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नाम लिखाया है हमने, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। बाबा ने क्वेश्चन किया कि भक्ति की कौन सी आदत तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। तो आप याद करो कि भक्ति की कौन सी आदत है हमारी। हम क्या करते हैं भक्ति में? भक्ति में बाबा को घूस खिलाते रहते भगवान को कि बाबा हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, व्रत करेंगे और इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ेंगे और हाय हाय करते हैं जब काम नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति में जो आप हाय हाय करते रहते हो, कि भक्ति में जब आपका काम नहीं होता, आप अगर पूजा पाठ करवाते हो, लगता है कि कुछ नहीं हुआ, तो आपको लगता है बेकार हो गया है। तो जो भक्ति का काम है वो नहीं करना है यहाँ, ये ज्ञान का काम है, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में कोई भी भौतिक चीज़ें नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में क्या चलती है? माने अलौकिक चीज़ें चलती है। अलौकिक क्या? कि हम आत्माएं हैं, छोटी सी बिंदी हैं, मस्तक पर विराजमान है और हमारे परमात्मा भी छोटी सी बिंदी मिसल है और ये ड्रामा भी बिंदी है। तो हमें क्या करना है? सब पे फुल स्टॉप लगाना है। हमें लालच नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी भगवान सब कुछ दे देते हैं। शुरू में ही भगवान ने भी कह दिया कि मीठे बच्चे, आप बाप की श्रीमत पे चलोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो फिर बाबा का जो क्वेश्चन है उसका जवाब हमें क्या देना है? हाँ बोलो, क्या जवाब देंगे हम कहेंगे नहीं बाबा आप तो भक्ति मार्ग भूल चुके हैं, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी है जो भक्ति मार्ग पर चलेंगे, पूजा करेंगे, मंदिर के बाहर खड़े रहेंगे और चिंता इस बात की रहेगी कि चप्पल तो मेरी चोरी नहीं हो रही है। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में ये सब बातें होती है, ज्ञान मार्ग में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में हमें ज्ञान मिल जाता है कि भगवान आए हुए हैं, हमें मीठे बच्चे कह के बुलाते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें शक्ति देते हैं। हमें क्या नहीं देते हैं बाबा, आप दिल से सोचो तो। माने जो चाहिए वो दे देते हैं, खजाने दे देते हैं अपने। और क्या लेते हैं बगले में? हमारे विकार लेते हैं। तो हमें क्या करना है?
बाबा की श्रीमत पे चल के बाबा से सारे खजाने ले लेने हैं और अपने विकार उनको दे देने हैं, जिससे धुआं निकलता है हमारे बदन से। बाबा ने पिछली मुरली में कहा था कि आप विकारों से युक्त होकर चिमनी बन जाते हो, पूरा धुआं निकलता रहता है, अंदर से जलते भी नहीं हो पूरी तरह और मंद मंद आग में सुलगते रहते हो। धुआं की पूरा धुआं निकलता है विकारों का, जिससे खुद तो एकदम तकलीफ में होते ही हो, बाकी लोगों को भी तकलीफ में आप डाल देते हो। तो बाबा ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ये सब भक्ति मार्ग का है कि मंद मंद माने भगवान से प्रार्थना करनी है मन ही मन, और मन ही मन जब नहीं मिले तो रोना है, पीटना है, चिल्लाना है, अरे भगवान ने मेरा सुना ही नहीं, मेरा तो भाग्य खराब है, भगवान तो मुझसे रूठा हुआ है। हम लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि भगवान ने तो मेरा भाग्य खराब करके भेजा है धरती पर, भगवान तो मुझसे रूठा हुआ है। इतना व्रत करते हैं, तब करते हैं, लेकिन भगवान तो सुनते ही नहीं है, दूसरों की सुन लेते, मेरी तो सुनते ही नहीं है। तो यह सब रोना पीटना नहीं करना है। हमें क्या करना है, बाबा को दिल से लगा लेना है, ये सोचना है मेरा बाबा जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। हमारी लाइफ में सब कुछ हुआ पड़ा है, सब कुछ, किसी भी बात की कोई कमी ही नहीं है। अगर ऐसा सोचकर अपने मन में और अपने सब कॉन्शियस माइंड में अगर इस बात को आपने माने शामिल कर लिया कि भगवान मेरा साथी है, मेरा पिता है, मेरा दोस्त है, मेरा कंपेनियन है, तो जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। ये मेरा दावा नहीं, बाबा के हर बच्चे का दावा है। अगर आप बाबा के बच्चे बन गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने हैं तो प्लीज़ बन जाइए, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि आप बाबा के बच्चे बन जाइए, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, आपको माने जो चाहिए वो मिल जाएगा, कारों का खजाना मिल जाएगा आपको। तो भगवान को अपनाने में जब इतनी ज़्यादा आपको माने भगवान की पालना मिलती है, तो क्यों नहीं हम भगवान को अपनाएंगे। तो बाबा का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से अपने मन में तैयार करना और बाबा को देना है जवाब, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है कि आपने बाबा को क्या जवाब दिया। बाबा ने जो धारणा के लिए बात कही, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पढ़ाई के आधार पर अपनी ऊंच तकदीर बनाना है और अपने को पतित से देवता बनाना है। मतलब जो हम पतित आत्माएं हैं, तो बाबा तो हमें देवता बनाते हैं ना, फरिश्ता बनाते हैं। तो बाबा ने धारणा के लिए जो कहा है कि मन में हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम पतित आत्माएं देवता बन रही हैं, और पढ़ाई के आधार पर ही हमें सतयुग में हमें जो स्थान मिलेगा। तो कभी भी नंबर 2 पे नहीं आना है, हमेशा नंबर 1 बनना है। अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा ध्यान लगाना है, अच्छा योग करना है, मनन करना है, सब कुछ हमारे पढ़ाई पे निर्भर करता है। आप लौकिक जगत में भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्या पास होगी क्या? सब तो फर्स्ट आना चाहते हैं अपनी क्लास में, तो हमें भी पास विद ऑनर होना है, PhD करनी है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। बाबा के हर ज्ञान के एक एक पॉइंट को मनन करके, मंथन करके अपना बना लेना है, क्योंकि हमें नंबर 1 पे आना है। हमें पास विद ऑनर होके भगवान का बन जाना है, भगवान को अपना बना लेना है। तो मुरली के पॉइंट को जब अपना बनाएंगे तभी बाबा का ज्ञान अंदर समाएगा, और जैसे जैसे ज्ञान आएगा वैसे वैसे बाबा से दोस्ती बढ़ती जाएगी, बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं कि पावन बनकर मेरे वापस घर आना है, ऐसा नहीं कि पतित पतित आ जाना। पतित बनोगे तो नहीं आने दूंगा अपने घर में। ऐसे भी जो बच्चे नालायक होते हैं, माँ बाप उसे घर से निकाल देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि ऐसा बच्चे काम नहीं करना कि मेरा नाम बदनाम हो जाए, ऐसा काम करना कि मैं खुशी खुशी अपने घर ले आऊँ तुमको। तो बाबा का यह जो धारणा है, बाबा की दी हुई बहुत इम्पोर्टेंट धारणा है, पहली धारणा है। और दूसरी धारणा जो बाबा ने बताई, हाथों से काम करते हुए भी मन को बाबा पे टिकाना है, मतलब कर्मातीत अवस्था में रहना है, न उल्टी बात करनी है, न किसी से सुननी है। अभी तो हमारी क्या आदत है, दूसरों से उल्टी बातें भी कर लेते हैं और सुन भी लेते हैं कुछ भी, उसका बाद में अफसोस होता है कि अरे हमें नहीं सुनना चाहिए था, हमें नहीं बात करनी चाहिए थी। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा कभी मत करना, न उल्टी बात करना है, न सुनना है। कहते हैं कि हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, किसी से माने किसी से भी उल्टी बात नहीं करनी है, न किसी को कहनी है। हमारे जीवन इसी से सुंदर हो जाएगा अगर हम दूसरों को बुरा बोलना छोड़ दे, बुरा सुनना छोड़ दे और बुरा सोचना छोड़ दे, बुरे कर्म करना छोड़ दे, तो हमारी लाइफ मतलब सेट हो जाती है, हमारी लाइफ के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। तो बाबा हमें हमेशा जीवन जीने की कला सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग,
जिसको पढ़ाई हम करते हैं, जिसकी पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई बाबा मुफ्त में हमें सिखाते हैं। एक एक पॉइंट जीवन जीने की कला सिखाता है, एक एक पॉइंट कैसे हम अपने जीवन को जिए, कैसे हम बाबा से जुड़े, कैसे हम अपने आसपास के लोगों से व्यवहार करें। मतलब बिंदी रहते हुए बाबा सिखाते हैं कि नाटक करने गए हो तो बेहतरीन एक्टर की तरह काम करना है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे रोल निभा के चले आना, ऐसा रोल निभाना, ऐसा रोल निभाना कि दुनिया याद करे, लोग एक मिसाल दे कि बाबा का बच्चा एक ऐसा बच्चा है, कितना बेहतरीन रोल कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। तो बाबा का हमें प्यारा और न्यारा बच्चा बनना है कि दुनिया भी हमें देखकर हमें नकल करे। माने बाबा कहते हैं कि ऐसा कर्म करो कि दुनिया भी तुमको देखकर फॉलो करे। आज का जो वरदान बाबा ने दिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत नोट करने लायक है। आप इसे नोट कर लें और इसका मनन और मंथन करें। बाबा का वरदान है, भगवान वरदान दे रहे हैं, इसे ध्यान में रखें। बाबा ने कहा कि बुद्धि की प्रीत एक प्रियतम से लगाकर। एक प्रियतम कौन है? हमारा प्रियतम। हमारा प्रियतम कौन है? आप सोचो, एक बार सोच के देखो। सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भवा। मतलब कितनी बड़ी बात है कि भगवान कह रहा है कि बुद्धि की प्रीत अपने प्रियतम से लगा के। माने हमारे प्रियतम कौन है? हमारे प्रियतम भगवान है। हम तो बाबा के आशिक हैं, वो हमारे माशूक है। बाबा कहते हैं बुद्धि की प्रीत हमेशा एक मासूक से लगाकर, उनकी निकटता का एहसास करने वाले। जब हम हमारी प्रीत बुद्धि उनसे लग जाएगी तो हम तो हमेशा उनके निकट रहेंगे ना, उनके सामने रहेंगे और उनको हमेशा अपने दिल के करीब समझेंगे। हर काम में, हर पल, हर क्षण हमें लगेगा कि बाबा हमारे साथ हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे विजयी रत्न बनो। विजयी रत्न हम कैसे बन सकते हैं? जब हम हमारी चिंताएं हैं ना, जो हमारे विकार हैं वो खत्म हो जाए, हम बिल्कुल पावन हो जाए, पवित्र बन जाए, फरिश्ता स्वरूप में आ जाए, तभी तो विजयी होते हैं ना। विजयी हम कैसे हो सकते हैं? जब हम अपने मनोविकारों पर, हमारे जब मन के जो विकार हैं, हमारे मन की जो चिंताएं हैं, हमारा वो सब पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं बाबा के माध्यम से, बाबा के मुरली के माध्यम से, बाबा के ज्ञान के माध्यम से, बाबा के सम्मुख रहते रहते, तो बाबा कहते हैं ऐसे विजयी रत्न हो ऑलरेडी आप। बस उसे महसूस करना है, बाप से प्रीत लगानी है, उस माशूक को याद करना है। हम आशिक हैं, अपने बाबा के आशिक हैं, उनके प्यार में डूबे हुए, उनकी याद में डूबे हुए आशिक, आनंद से भरे हुए। अब सोचो, भगवान से प्रेम करना कितनी बड़ी बात है। भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि भक्ति में कभी भी वो प्रेम की अनुभूति नहीं होती। भक्ति में हमें हमेशा मांगने की आदत होती है। हमें प्यार करना है, प्यार लुटाना है, प्यार करना है और प्यार पाना है। मतलब बाबा से प्यार लेना है, अपने अंदर उसको महसूस करते हुए, अपने मन की गहराइयों में उसे उतारते हुए दुनिया को भी उसका एहसास करना है। तो बाबा हमेशा हमें जो भी देते हैं, हमें उसको सिरोधार्य करना चाहिए, बाबा की श्रीमत पर चलना, जैसे अपने जीवन को सफल कर लेना। लोग ऐसे प्रीत बुद्धि वाले होते हैं, उन्हें कोई भी पद प्रतिष्ठा, किसी भी तरह का जो है कि लालच नहीं होता उनके अंदर। कोई भी व्यक्ति उन्हें प्रभावित नहीं करता, कोई भी वस्तु से उन्हें प्यार नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपने प्रियतम से प्यार होता है, अपने बाबा से प्यार होता है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मिल जाता है। तो क्या प्यार करें बाबा, आप तो सब कुछ दे देते हो, माने भर देते हो हमें, तो हमें और क्या चाहिए होता है। तो मन में यही बात आनी चाहिए, तुम ही से खाऊं, तुम ही से पीऊं, तुम ही से जीऊं, तुम्हारे संग ही रहूं, सब कुछ बाबा के संग। तो बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह वरदान मैंने तुम्हें दिया है, तुम मन में महसूस करो, ऐसे धारण करो, तुम मेरे प्रियतम हो। अगर बाबा कहते हैं कि हम उनके प्रियतम हैं, तो बाबा भी तो हमारे प्रियतम है। बाबा हम भी आपके प्रियतम हैं। आज जो बाबा ने स्लोगन दिया कि चाहिए चाहिए का जो संस्कार होता है ना, वो रियल रूप में मांगना होता है, मतलब भिखमंगा बनना होता है। मैं आपको सीधे और सपाट शब्दों में कहती हूँ, हमारे अंदर जो मांगने की भावना होती है ना, हमेशा पहले भगवान से मांगते मांगते थक जाते हैं, फिर इंसान से मांगने लगते हैं कि हमें चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, अगर कोई प्यार नहीं दे, प्यार चाहिए, पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। मांगते 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 मांगते
थक जाते हैं लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि हम खुद को खाली, एकदम खाली समझते हैं। हमेशा सबसे चाहिए ही होता है, चाहिए ही होता है। क्यों चाहिए होता है? बाबा ने कम थोड़ी दिया है, बहुत दिया है। मतलब हम मांगने वाला नहीं बनना है, कभी भी मांगना नहीं है, बाबा ने कहा है, क्योंकि भरपूर बाबा खुद ही हमें दे देते, तो हम क्यों मांगे बाबा? हमें किसी से मांगने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हमें एकदम अपने खजानों से भरपूर कर देते हो। इतनी खुशी, इतनी शांति, इतना सुख, सफलताएं कदम चूमने लगती है, रिश्ते नाते सब अच्छे हो जाते हैं, चारों बगल से मान सम्मान मिलने लगता है, तो हम फिर क्यों मांगेंगे बाबा? तो बाबा सच्ची में बाबा हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा। थैंक यू बाबा, इतना सब कुछ देने के लिए थैंक यू बाबा। हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, आपने मुझे भरपूर दिया है, हम सबको भरपूर दिया है। हमेशा यही ख्याल करना है कि मेरे पास बहुत है, बाबा का दिया हुआ बहुत है, बाबा ने बहुत दिया है। अगर इस भावना को रिपीट करते रहेंगे अपने माइंड में, जब इसके सबकॉन्शियस माइंड में अगर इस चीज़ को आप बैठा लेते हैं रिपीटेशन के माध्यम से, तो कभी असंतोष नहीं होगा। जो अफर्मेशंस हम कहते हैं ना, जो बाबा की जो धारणाएं हैं, जो बाबा की श्रीमत है, जो पॉइंट्स है मुरली के, उन पॉइंट्स को दिल में एकदम बैठा लेना है कि ये सत्य है, बाबा बिल्कुल सच कहता है, कहीं से झूठ नहीं है। अगर एक एक धारणा बहुत महंगी है, करोड़ों की है, माने हीरे जवाहरात जो होते हैं उससे भी महंगी है, अगर आप अपने मन में बस 2 बात आप बैठा लीजिए, 2 बात अगर अपने मन में बैठा लेना कि बाबा मेरा है और मेरा बाबा हमेशा मेरे लिए अच्छा करेगा, कभी भी मेरे जीवन में दुख आना ही नहीं है, मेरा जीवन बहुत सुखमय है, बाबा ने सर्व खजानों से मुझे युक्त कर दिया। ये 2-3 बातें जब आ जाएगी ना मन में, जब मन भरोसा कर लेगा, तो जीवन में कभी दुख नहीं आए। बाबा के बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। अपने लिए तो वो अच्छा पहले से सोच के बैठे रहते हैं कि मेरा तो भगवान साथ है, मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता है, और अपनी फैमिली के चारों ओर, अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना के रखते हैं, सुख और शांति का, निडरता का, प्यार का, स्नेह का। माने सब कुछ बदल जाता है, लाइफ बदल जाती है। भगवान जब मिलते हैं ना, तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, घर बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, माने भावनाएं बदल जाती है, बहुत कुछ बदल जाता है। तो बाहर की दुनिया में जो क्लेश है, जो लोग त्राही मान कर रहे हैं, हमें भी अपनी मनसा सेवा के द्वारा, अपने माने जो हमें ज्ञान मिला है, उस ज्ञान के माध्यम से उनको भी सुख पहुंचाना है। बाबा का मेन जो मकसद है वो यही है कि खुद सुखी होना ही है और दूसरों को भी भरपूर करना है। जब हमारे पास जो होता है हम वही देते हैं। अगर हमारे पास ज्ञान होगा, खुशियाँ होगी, तो हम दूसरों को भी देंगे। क्योंकि जब तक चीनी की मिठास आप महसूस नहीं करोगे, तो आप कैसे बताओगे कि चीनी कितनी मीठी होती है। तो भगवान का जो रसगुल्ला आपने खाया है ना, भगवान के प्रेम का रसगुल्ला, पहले खुद खाओ, खुद महसूस करो और उसकी मिठास में एकदम आनंदमय हो जाओ, फिर दुनिया को भी उसकी मिठास का एहसास कराओ। बाबा यही कहते हैं, सीधे साधे शब्दों में मैं आपको कह रही हूँ कि जब तक खुद महसूस नहीं करोगे कि भगवान क्या है, भगवान आपको क्या दे रहा है, कितना सुख दे रहा है, तो आपकी बातें किसी को माने लगेगी ही नहीं। आपने सुना और रिपीटेशन कर दिया कि ऐसे ऐसे भगवान आया है, आपको अपनाना चाहिए, बहुत सुख देता है, लेकिन आपकी जो बात है ना, वो तीर की तरह सामने वाले को नहीं लगेगी, क्योंकि आपने उसे महसूस नहीं किया है। जब तक आप नहीं महसूस करेंगे, तब तक आप दुनिया को महसूस कैसे करा सकते हैं। तो ज्ञान रतन को अपने अंदर उतार करके खुद महसूस करना है। पहले खुद किसमिस बनना है, मीठा बनना है, मिठास को महसूस करना है, फिर दुनिया को उसको चखाना है, मतलब दुनिया के क्लेश को मिटाना है। अपने मन के अंदर का क्लेश पहले खत्म करेंगे, अपने मन में शांति लाएंगे, सुख लाएंगे, पवित्रता लाएंगे, बाबा से कनेक्शन करेंगे, फिर दुनिया को भी हमें उसी रास्ते पे ले जाना है। तीर तभी लगेगा जब हमारा तीर सीधा होगा, मतलब हमारे दिल से तीर निकलेगा, तब सामने वाले के दिल में जाके लग जाएगा। बिल्कुल लगता है, आप इसको आजमा के देखो। पहले अपना भरोसा कायम करो कि भगवान है और मेरी पालना कर रहे हैं, मुझे मिठास से भर रहे हैं, मुझे अपने खजानों से भर दिया उन्होंने। उसके बाद दूसरे को भी जीवन में आप उनको भी दे दो, भगवान को दे दो। भगवान आया है, आप भी ले लो भाई, फ्री में मिल रहे हैं और बड़ा अच्छा सौदा कर रहे हैं आपसे। क्या सौदा कर रहे हैं? पहले की मुरली में सुना है ना, भगवान कितने बड़े सौदागर है, बच्चों को खुशियाँ देते हैं, खजाने देते हैं, और बदले में क्या लेते हैं? हमारे अंदर की बुराइयाँ, हमारे अंदर के विकार, हमारी जितनी भी गंदी भावनाएं हैं, सब भगवान ले लेते हैं। तो इतना अच्छा सौदा जो नहीं करे वो कौन?
अच्छा सौदा है, कर लीजिए, बहुत प्यारा सौदा है। भगवान के साथ सौदा करना मतलब ऐसी बहुत बड़ी बात है। तो भगवान से प्यार से सौदा करिए और मीठी मीठी बातें करिए, आनंद में रहिए, खुश रहिए। आज जो बाबा ने सोमान दिया बहुत ज़्यादा अच्छा है। आज जो बाबा ने सोमान दिया धारण करने योग्य है, बहुत अच्छा सोमान है और आपको जरूर धारण करना चाहिए। मैं आत्मा विजयी रत्न हूँ। रत्न का मतलब समझते हैं ना, हीरे जवाहरात जिस बहुत महंगे होते हैं ना, हीरे जवाहरात आम इंसान उसको खरीद ही नहीं सकता है, सोना भी नहीं खरीद सकता, तो हीरे जवाहरात की बात ही छोड़ दो। लेकिन यहाँ तो एक आम से आम इंसान, मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके लिए खाने का भी दाना नहीं है, वह भी भगवान रूपी रत्नों को धारण कर सकता है। बाबा की श्रीमत रूपी जो रत्न है, हीरे जवाहरात है, उसको अख्ती जोड़ी में भर सकता है। बाबा कहते हैं चाबी ठीक से बंद करके रखना, कहीं ऐसा नहीं कि चोरी हो जाए, लीकेज हो जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे विजयी रत्न हो आप, हर समय भगवान की श्रीमत पे चलने वाले, भगवान के बच्चे हो आप, ईश्वर के बच्चे हो। कभी सोच के देखो कि किसके बच्चे हो, ईश्वर के बच्चे हो। भगवान आपको आया है, अपना बनाया भगवान ने, तो हम विजयी रत्न हैं। हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलताएं मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। ऐसे भाव होना तो असफलताएं कभी मिल ही नहीं सकती हैं। खुद भी सफलताओं से युक्त रहना है और दूसरों को भी कराना है। आज का जो व्यक्ति सारा बाबा ने दिया कि अगर गुप्त है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह पीछे है, वह सबसे आगे है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई काम गुप्त रूप से कहते हैं, ऐसे भी कहा जाता है हमारे लौकिक जगत में कि गुप्त दान करो। गुप्त दान करने से उससे बहुत फायदा होता है, लोगों को बता देते हैं तो दान की महिमा कम हो जाती है। तो हमें दान की महिमा कम नहीं करनी है। बाबा कहते हैं जो गुप्त दान करते हैं वो बहुत बड़े पुरुषार्थी होते हैं, बहुत बड़े सेवाधारी होते हैं। जो हम मनसा सेवा करते हैं वो तो हमारा गुप्त दान ही हुआ ना एक तरीके से। हम सामने वाली आत्माओं के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, मन ही मन उनके लिए दुआएं करते हैं, तो उन आत्माओं को थोड़ी पता चलता है कि हम क्या करते हैं। लेकिन यह गुप्त दान है। अगर हम किसी की मनसा सेवा किया, किसी के लिए पुरुषार्थ किया, योग करते समय उन आत्माओं के लिए अच्छा सोचा, उनकी हेल्थ की कामना की, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। हम 6:30 बजे जो नुमा शाम योग करते हैं, उसमें अभी का जो सिचुएशन है, अभी जो चारों ओर जो अपवित्रताएं हैं, माने धरती जो विनाशकारी हो गई है, प्रकृति विनाशकारी हो गई है, हम उसकी शांति के लिए जो योग करते हैं, तो हम सभी आत्माओं के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि विश्व कल्याण की हमें भावना रखनी है। बाबा ने कहा है कि मेरे साथ कंबाइंड होकर विश्व कल्याण करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं हो, पीछे हो गए। वो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। गुप्त दान महादान कहते हैं ना कि जो गुप्त दान होता है वो महादान होता है, पुण्य का काम होता है। अगर किसी को बता देते हो कि अरे मैं तो आपके लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो वह दान की महिमा खत्म हो जाती है। आपको मन में रखकर, मन में धारण करना है कि मुझे सबका कल्याण करना है, सबको सुख पहुँचाना है, सभी आत्माओं को बहुत देना है, बहुत देना है, इतना देना है कि हमारे खजाने कभी खत्म ही ना हो। देते जाएंगे, खजाना बढ़ते चले जाएंगे। ज्ञान का खजाना ऐसा ही होता है, जितना दान करेंगे उतना बढ़ता चले जाएगा। जितना दूसरों को सुख देंगे उतना सुख मिलता चला जाएगा। बाबा ने एक मूल्य में ये भी कहा था कि दुआएं जो होती है ना वो दवा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो हमें क्या है कि रूहानी डॉक्टर बनना है, रूहों का इलाज करना है। जो रूहें को जो बीमारी हो, माने जिस तरह का विकार हो, चाहे वो गुस्सा का विकार हो या ईर्ष्या का विकार हो या फिर एंजाइटी का विकार हो, डिप्रेशन का विकार हो, माने किसी भी तरह का विकार हो, शरीर का रोग हो, हमें गुप्त रूप से उनकी सेवा करनी है। अपनी मनसा सेवा के द्वारा उनको ठीक करना है। जरूरी नहीं कि हम उस आत्मा को बताएं, आप उस आत्मा को खुद ही तीर लग जाएगा, उस आत्मा को पता चल जाएगा कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। जब उनके अंदर अच्छाई माने आने लगेगी, उनके अंदर जब है ना वो बदलने लगेंगे, तो उनको खुद लगेगा कि मैं तो किसकी संगत कर रहा हूँ, मैं तो फलने इंसान की संगत कर रहा हूँ, मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब है कि मुझे उसी से जो ज्ञान मिल रहा है। तो ये ज्ञान किसका है? बाबा का ज्ञान है। तो वो बाबा से फिर जुड़ जाता है। उन्हें लगता है कि यह जो आत्मा है वो बाबा से ज्ञान लेके कितनी ज्ञानी हो गई है,
कितना ज़्यादा इन्हें समझ आने लगा है। तो मैं भी बाबा से जुड़ जाऊँ, तो ऐसे लोग बाबा से तुरंत जुड़ जाते हैं। जब आपके ज्ञान का तीर उनको लगता है ना, तो वो तुरंत बाबा से जुड़ते हैं। तो हमारा काम है बाबा से लोगों को जोड़ना। जितना जोड़ेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। हम तो फ़ायदे का सौदा करते हैं, नुकसान का नहीं करते। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें फ़ायदे का सौदा बताया। बाबा कहते कि हमेशा ऐसा सौदा करो जो फ़ायदे का हो। हमने तो फ़ायदे का सौदा कर लिया बाबा से खुद को जोड़कर। अब लोगों को जितना जोड़ेंगे हमें और फ़ायदा होगा, और फ़ायदा होगा भगवान के। हम और करीब हो जाएंगे, भगवान हमें और प्यार करने लगेंगे, और बाबा हमें हमेशा अपने पलकों में बिठा के रखेंगे, अपनी गोद में बिठा के रखेंगे। बाबा ने जो फरिश्ता स्वरूप में हमें कहा है ना, लाइट बनो, खुद भी लाइट रहो, दूसरों को भी लाइट रखो। तो अव्यक्त इशारा है, बहुत प्यारा है, इसे धारण करना ही है। किसी का भी कुछ भी भला करो, जरूरी नहीं है कि आपको उसको बताना है। आप मन से करो, तन से करो, धन से करो, गुप्त रूप से भी कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा पुरुषार्थ है, इसमें ज़्यादा हम बाबा की नज़रों में अच्छे हो जाएंगे। बताकर तो हम क्या करते हैं, ढिंढोरा पीट देते हैं। ढिंढोरा बिल्कुल नहीं पीटना है, गुप्त रूप से सबकी सेवा करनी है, सबको सुख पहुंचाना है, और सबको बाबा से जोड़ना है। हम सतोगुणी आत्माएं हैं, सारे गुण हैं हम में, एक भी अवगुण नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। थोड़ा सा मेहनत कर ले, थोड़ा सा मेहनत कर ले। शुरू में मेहनत होती है, बाद में मेहनत नहीं होती है। क्योंकि हम अपने मन में जो बातें धारण करने लगते हैं, जो अपने माइंड को हम डायरेक्शन देते हैं, हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में चलता है। वो शुरू में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उससे उल्टे डायरेक्शन में चलने की आदत होती है। लेकिन धीरे धीरे जब एक ही बात को हम रिपीट करते जाएंगे, जैसे कि पढ़ाई में भी किसी चीज़ को जब याद करना रहता है, तो उस चैप्टर को हम कितनी बार पढ़ते हैं। तो ये बाबा के ज्ञान का चैप्टर है। इसे जितना पढ़ेंगे ये हमारे मन में एकदम धारण होता चला जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकदम बैठ जाएगा। मतलब स्वप्न में भी फिर हमें वही दिखाई देगा। कहते हैं कि स्वप्न दोष जो जिनका होता है ना, वो स्वप्न दोष क्यों होता है? स्वप्न दोष का जो सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि हमारे विचार शुद्ध नहीं होते हैं। हम मन में जो सोचते हैं ना, वही स्वप्न में आता है। अगर हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे तो स्वप्न भी हमें बहुत अच्छे आएंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं आएंगे। पहले भी मुझे भी सपने बहुत बुरे आते थे, मैं डर जाती थी सपने में, और बहुत फिर रात भर नहीं सो पाती थी। लेकिन जब से बाबा की संगत की है ना, तब से मुझे सपने नहीं आते। और जो सपने, इतने प्यारे सपने आते हैं, बाई चांस कभी आ भी गए तो मन एकदम जीवन बदल जाता है। क्योंकि आपकी स्मृति और विस्मृति, स्मृति में जो हमें याद रहता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड में जो विस्मृति होती है, जिस हमें याद नहीं रहता है, लेकिन वो जब हम सोते हैं तो हमारे स्वप्न में आता है। क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल होते हैं। हमारा जो जीवन होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। जो हम कॉन्शियस माइंड से उनको देते हैं, मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो हम सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से देते हैं, मतलब रिपीटेशन करते हैं जिस बात को, जाने अनजाने में देखते हैं, सुनते हैं, किसी से बातें करते हैं और मनन करते हैं, तो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। उसी के प्रभाव से हमारा जीवन होता है। तो हम अपने जीवन को अगर सुंदर बनाना है, तो हमें बार बार एक बात रिपीट करनी है कि मेरा भगवान है। मेरा कौन है? मेरा अपना भगवान है। भगवान की श्रीमत ही मेरी जान है। भगवान की श्रीमत पे चलेंगे, उनके माने जितने भी जो धारणाएं हैं, पॉइंट है, उनका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते आपके सबकॉन्शियस माइंड में बातें बैठती चली जाएगी। और जब सबकॉन्शियस माइंड जिस बात को समझ लेता है ना, तो वह काम आपका होना ही होना है। आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब हम साइलेंस में बैठते हैं, साइलेंस की बहुत शक्ति होती है। साइलेंस में जब बैठते हैं तो साइलेंस की शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, हमारा ज्ञान का नेत्र खुल जाता है। हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं, हम दूसरों का भला कर सकते हैं, दूसरों को ठीक कर सकते हैं, दूसरे के विचार बदल सकते हैं। माने हम क्या नहीं कर सकते? साइलेंस की शक्ति से हम दुनिया बदल सकते हैं। यह पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है ना आपके अंदर, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को, सब कुछ झेल सकते हो। तो कहने का बस यही तात्पर्य है कि जितना भगवान से जुड़ेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह बात बताते रहेंगे कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। हम दिन भर क्या करते हैं? अपने माइंड को बताते हैं कि दुख सत्य है, दर्द सत्य है, हमारी चिंताएं सत्य है। हम दिन भर चाहते कुछ और है और करते कुछ और है। चाहते सुख है लेकिन दुख की बातें करते हैं, चाहते हैं कि जीवन में खुशियाँ रहें लेकिन दुख की बातें करते हैं।
स्ट्रांग रहना चाहते हैं, लेकिन डर की बातें करते हैं, इसलिए हमारा जीवन इतना दुख में होता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है। जैसे हम ट्रेंड करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही होता चला जाएगा। कॉन्शियस माइंड से हम जिस तरह से जो बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाते हैं, चाहे वो बात किसी भी तरह की हो, वो बात जो हम सुनते हैं या देखते हैं या फिर मनन करते हैं या समझिए कि आप किसी से डिस्कशन करते हैं, तो ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाती हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपनी पावर को बढ़ानी है, कैसे अपनी शक्ति को बढ़ानी है, कैसे अपने अंदर माने इतनी शक्ति लानी है, इतनी पावर लानी है कि अपने जीवन को पूरा कंट्रोल कर सके। तो बाबा के बच्चे हैं वो अपने जीवन को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं अपने विषय में बताऊं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ, एक सेकंड के लिए भी कोई बात ऐसी नहीं आती जिसको मैं कंट्रोल ना कर सकूँ। तो अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। जब आप बाबा के बच्चे बन जाते हो ना, तो अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल हो जाता है आपका। आप वही सोचते हो, वही बोलते हो जो आप चाहते हो। एक भी अपशब्द, एक भी ऐसी चीज़ें आपके मुंह से नहीं निकलती है जो आप नहीं चाहते हो। कहने का यही तात्पर्य है कि अगर धीरे 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 अपने माइंड को हम यह माने भरोसा दिखा ले, कॉन्शियसली हमें अपने माइंड को भरोसा दिलाना है कि हम भगवान के बन गए हैं। और भगवान के जितने खजाने हैं, जितने गुण हैं, जो सातों गुण हैं जो देवता स्वरूप में होते, वो हमारे हैं, भगवान हमारे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उसी हिसाब से ट्रेंड हो जाएगा, और ट्रेंड होने के बाद आपके जीवन में वह चमत्कार होने लगेंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। मिरेकल कैसे होते हैं लाइफ में, हम कहते हैं कि उनके जीवन में मिरेकल हो गया, अरे अचानक से उनके जीवन का तब्दील हो गया, उनका जीवन बदल गया, अचानक से पैसे आने लगे, अचानक से ये होने लग गया, अचानक से वो होने लग गया। अचानक से कुछ नहीं होता है, कोई मिरेकल अचानक से नहीं होता है। मिरेकल कैसे होता है, पहले हम अपनी सोच में उस मिरेकल को क्रिएट करते हैं, तब वह मिरेकल होता है। हम अपनी सोच में, अपनी भाषा में, अपने चाल चलन में उस मिरेकल को लाते हैं। जैसे सोच में उस मिरेकल को लाते हैं कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मैं बहुत सफलताओं मूर्त बन गया हूँ। इस तरह की जब अपनी सोच में जो मिरेकल आप करते हैं, वही मिरेकल आपके जीवन में होते हैं। ऐसा कोई अलग से मिरेकल नहीं होता है जीवन में कि जादू हो जाता है। जादू नहीं होता है कुछ भी लाइफ में। ये भ्रम में आप मत रहें कि जादू होता है। जादू कभी नहीं होता है लाइफ में। जादू कैसे होता है, जब वो जादू हमारी सोच में आता है, और जैसे ही हमारी सोच में वो जादू आता है, वैसे ही हमारे जीवन में जादू आने लगता है। तो अपनी हर एक सोच को जादू की तरह बनाएं, बाबा से जोड़े खुद को, फिर अपनी हर सोच में एक ऐसा परिवर्तन लाए, ऐसी माने बात लाए कि आपकी हर सोच करोड़ों की हो जाए, अमूल्य हो जाए आपकी सोच। क्योंकि वही सोच है हमें कौड़ी बना देती है, वही सोच है हमें हीरा बना देती है। तो हमें बगुला नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, हमें हंस बनना है और मोती चुनना है। ज्ञान का मोती चुनते जाएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करते जाएंगे, और हमारे जीवन में मिरेकल होने लगेगा, चमत्कार होने लगेगा, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। यह मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं पाती हूँ ना। आज सोचा मैंने कि यह काम नहीं हुआ बाबा, यह काम कैसे होगा, बाद में सोचती होना ही है, और वह काम दूसरे दिन हो जाता है। माने अभी तक हजारों चमत्कार मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए हैं, तो आपके भी जीवन में हो सकते हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं। पहले अपने मन को ट्रेंड करिए, अपनी सोच को ट्रेंड करिए। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे पूरी तरह से यकीन दिला दीजिए कि मिरेकल्स होते हैं, लेकिन आपकी सोच के माध्यम से होते हैं। जब कोई सोच आप क्रिएट करते हैं मिरेकल वाली, तो वह सोच पूरे ब्रह्मांड में माने फैल जाती है। ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी से जैसे ही मिलती है, ब्रह्मांड कोशिश करके आपके उस मिरेकल को पूरा करता है। वही सेम चीज़ नेगेटिव थॉट के साथ है। जैसे हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, हमारी एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी से मिलती है, और ब्रह्मांड उस हमारी जो नेगेटिव थॉट है उसको पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। सबकॉन्शियस माइंड का यही काम है कि हमने जो कॉन्शियसली सोचा, वह सोच ब्रह्मांड के माध्यम से पूरा हो जाता है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि सोच के भी सोचिए। आपका एक एक सोच आपके जीवन का निर्माण करता है और आपके जीवन को नुकसान देता है। आज जो बाबा ने चिंतन करने के लिए जो दिया है, या जो मनन चिंतन आपको करना है, एकदम ध्यान से करना है। देखिए क्या है, कितना भी मुरली सुन लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन जब तक उसका मनन चिंतन नहीं करेंगे वो धारण नहीं होने वाली है। क्योंकि भगवान की बातें हैं, इंसान की बातें नहीं है।
इंसान की बातें तो क्या होती है, एक बार हम सुनते हैं, किसी की चुगली सुनते हैं तो वो इतनी बड़ी होकर के हमारे माइंड में समा जाती है। किसी की बुरी बातें सुनते हैं, वो हमारे अंदर एकदम अंदर तक चली जाती है। ये भगवान की बातें हैं। भगवान की बातें कब आपको शामिल होगी? जब आप कर्मातीत अवस्था में रहेंगे, बीज रूप में स्थित होकर आत्मा स्वरूप में होकर उन गुणों को धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं चिंतन करो कि तुम सातों गुणों के मालिक हो। क्यों? वो जो हमारे 7 गुण हैं वह आपके हो गए हैं या फिर अभी नहीं हुए हैं। आप वही दुनिया की चिंताओं में व्यस्त हो, आप वही विकारों में व्यस्त हो। तो बाबा कहते हैं चिंतन करना है, मनन करना है, ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि खाली मनन चिंतन कर लिया, ठीक नहीं करना है। तो अपने एक एक विकार को अनुभव करना है, उसे फिर ठीक भी करना है। जैसे जैसे ठीक करते जाएंगे हमारे 7 गुण हमारे होते चले जाएंगे, अपने होते चले जाएंगे और हम बहुत महान आत्माएं बन जाएंगे, कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, बाबा के बहुत करीब हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि ध्यान दो कि तुम आत्माओं को क्या देते हो, दूसरी आत्माओं को क्या अपने 7 गुण हैं, ज्ञान, प्रेम, शांति, पवित्रता, आनंद, उत्साह, उमंग, ये सब जो आपकी शक्ति आप दूसरों को देते हो या फिर खुद ही चिंताओं में डूबे रहते हो, अपनी भी चिंता में रहते हो, दूसरों को भी चिंता में डुबो देते हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, चिंतन करना है, मनन करना है और इन सब धारणाओं को धारण करना है। क्योंकि सतगुणी जो है हम हैं आत्माएं, हमें यह बाबा ने वरदान दिया हुआ है। हम तमोगुणी हो ही नहीं सकते क्योंकि हम देवता आत्माएं हैं, बाबा की श्रीमत पे चलने वाली आत्माएं हैं। ऐसे भी हम पूज्य आत्माएं हैं। पहले जो 5000 साल पहले हम जो आत्माएं हैं, हमारे अंदर ये सारे गुण थे। अभी जो हमारे ऊपर जो जाला लग गया है, जो जाला रूपी, जो अवगुण रूपी जाला लगा है, उन्हें हमें साफ करना है। जैसे एक कमरे में अगर हम बहुत दिनों से साफ सफाई नहीं करें तो वो कमरा कितना गंदा हो जाता है, लेकिन जैसे उसे साफ सफाई करते हैं वापस वो चमचमा जाता है। तो वैसे ही हमारा मन होता है, हमारे मन में उसी तरीके से जाला लग जाता है। हमारे मन के जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर में एक परत जम जाती है, विकारों की परत, और नीचे में हमारे सारे गुण रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम रिपीटेशन करते हैं, अपने विकारों को हम ठीक करते हैं, अपने विकारों को दूर करते रहते हैं और बाबा के गुणों को धारण करते हैं, तो वो जो परत होती है धीरे धीरे टूटने लगती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार होने लगता है गुणों को धारण करने के लिए। यानी शुरू में प्रॉब्लम होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंत धारण हो जाते हैं, बस 1 सप्ताह प्रॉब्लम होती है। 1 वीक में आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने विचारों को चेंज कर सकते हो, अपने जो अंदर चलने वाली जो आंधी है उसको आप कम कर सकते हो, अपने धुएं को खुशबू में बदल सकते हो। अपने धुएं को जो होता है ना कि जो विकारों का जो धुआं है उसको जलाकर फूलों की खुशबू से भर सकते हो। तो ये सब 1 वीक में आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप 1-1 घंटे का अलार्म अपने मोबाइल में लगा लो। अपने मोबाइल में एक अलार्म लगाने के बाद आप 1-1 मिनट में, जैसे क्या होता है 1 घंटे के बाद जब आपका अलार्म बजेगा तो बाबा के जो भी 4-5 पॉइंट है उनका सोमान का आप रिपीटेशन करो। तो इस तरह से क्या होगा ना कि धीरे धीरे आपके सारे विकार खत्म हो जाएंगे। मैंने भी शुरू में ऐसे किया था, मैंने 1-1 घंटे का अलार्म लगाया था और अलार्म लगाने के बाद जैसे ही अलार्म बजता था मुझे याद आ जाता था कि नहीं, हम मुझे क्या सोचना है। मैं अपनी सोच की दिशा परिवर्तन कर देती थी। आपको भी क्या करना है, अगर आप कुछ भी बुरी बातें सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो, डर रहे हो या फिर है किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, तो आपको क्या करना है, 1-1 घंटे का इस तरह का अलार्म लगाना है। जैसे ही अलार्म बजेगा आपको अपनी सोच की दिशा चेंज करनी है और सोमानों को धारण करना है। तो इस तरह से आप अपने आप को बिल्कुल बदल सकते हो और अपने आप खुद भी अपने लिए भी अच्छा कर सकते हो, दूसरों के लिए भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकते हो। तो बाबा ने कहा है चिंतन करना है, धारण करना है, दूसरों को भी सतोगुणी बनाना है, खुद ही नहीं बन के रह जाना है। अगर हम खुद बन जाते हैं तो वैसे भी अपना मन नहीं भरता है जब तक दूसरों को नहीं बताते। हम चाहते हैं जितना सुख हमें मिल रहा है दूसरों को भी मिले, दूसरे भी बाबा से जुड़ जाए, उन्हें भी खुशियाँ मिले। इस तरह से हम बहुत महान आत्मा बन जाते हैं। आज का जो बाबा ने हमें योग अभ्यास दिया है या जो ड्रिल दी है वह यह है कि हम वेदाग हीरे हैं, सतोगुणी वेदाग हीरे। तो इसकी जो ड्रिलिंग हम करेंगे वह 7 PM करेंगे। कल जो क्या हुआ था कि टाइम पे हम अपना जो वीडियो है वो अपलोड नहीं कर पाए थे मेडिटेशन का, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। उसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज जो है, आज हम लोग 7 बजे
आपको रूहानी ड्रिल, बाप दादा की रूहानी ड्रिल अपलोड करेंगे। ज़रूर आप मेडिटेशन करिएगा, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपके जीवन में परिवर्तन होता है। आप बाप दादा से रूह रिहान करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। साइलेंस की बहुत शक्ति होती है। अगर 5 मिनट भी आप साइलेंस में बैठ जाते हैं तो आप समझिए कि दिन भर के लिए एनर्जी ले लेते हैं। आप अगर रोज़ बैठने लगे तो आपके जीवन में पूरा परिवर्तन हो जाता है कि 5 मिनट में अगर एक मिनट भी, मतलब 1 मिनट भी छोड़ दीजिए, अगर 5 सेकंड भी अगर आपका बाप दादा से कनेक्शन हो गया, भगवान से कनेक्शन हो गया, तो आपके जीवन में उनकी एनर्जी पूरी तरह शामिल हो जाएगी। मतलब 5 सेकंड में इतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी, आपकी रूह को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि उस 5 मिनट की 5 सेकंड की एनर्जी से आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। अगर 2 घंटा भी लोग योग करते हैं तो उसमें भी लोगों को अगर 10 मिनट, किसी का 5 मिनट, किसी का आधा घंटा, इस तरह से रूह रिहान हो पाता है भगवान से। तो जिस तरह से अगर रूह रिहान 5 सेकंड भी आपका हो गया तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। तो फिर मिलते हैं आपसे 7 बजे, मतलब 7 PM आप नुमा शाम योग में मिलेंगे। बाप दादा से ड्रिलिंग करेंगे और अपने मन को परिवर्तन में लाएंगे और सुख और शांति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।